किरण बनकर खड़ी है जो हमें अच्छाई की बुराई पर अंतिम जीत की याद दिलाती है। यह हमें सिखाता है कि अंततः सत्य और न्याय की ही विजय होती है। हनुमान जी का जन्म दिव्य हस्तक्षेप और आशीर्वाद की कहानी है। उनका जन्म अंजना को हुआ था, जो एक अप्सरा थीं, जिन्हें बंदर के रूप में पृथ्वी पर रहने का श्राप मिला था। पवन देव ने उनके जन्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे हनुमान जी शक्ति, गति और चपलता के प्रतीक बने। मेरे बेटे, तुम महानता के लिए पैदा हुए हो। स्वयं देवताओं का आशीर्वाद तुम पर है। एक दिव्य उद्देश्य के साथ जन्मे हनुमान जी को देवताओं ने असाधारण शक्तियों का आशीर्वाद दिया था। सूर्य देव ने उन्हें अपनी तेजस्वी ऊर्जा का एक अंश प्रदान किया, जिससे उन्हें अपार शक्ति और ज्ञान मिला। ब्रह्मा जी से हनुमान जी को लंबी आयु और सभी हथियारों से सुरक्षा का वरदान मिला। इन आशीर्वादों ने हनुमान जी की असाधारण यात्रा की शुरुआत की, उन्हें रामायण में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए तैयार किया। मेरी सांस तुम्हारी ताकत है हनुमान, तुम अजेय रहोगे। हनुमान जी का बचपन नटखट कारनामों और असाधारण करतूतों से भरा था। उनकी हरकतें अक्सर देवताओं को भी चौंका देती थीं। ऐसी ही एक कहानी है जब उन्होंने सूर्य को एक स्वादिष्ट फल समझकर उसे निगलने की कोशिश की। यह घटना देवताओं के खलबली खलबली मचा दी। यह कहानी बचपन में भी हनुमान जी के चंचल स्वभाव और अपार शक्ति को दर्शाती है। उनकी शक्ति और साहस ने सभी को हैरान कर दिया। सूरज कितना टेस्टी लग रहा है, मुझे इसे खाना है, यह सोचकर हनुमान जी ने छलांग लगाई। इस घटना के कारण इंद्रदेव से उनका सामना हुआ, जो हनुमान जी की हरकतों से चिंतित होकर अपना वज्र फेंका। वज्र हनुमान जी को लगा, जिससे वे पृथ्वी पर गिर गए। यह दृश्य बहुत ही नाटकीय था। वज्र हनुमान जी को लगा, जिससे वे पृथ्वी पर गिर गए। उनकी माता अंजना जी बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपने पुत्र की हालत देखकर विलाप किया। मेरे बच्चे, तुम पर यह अन्याय क्यों हुआ? उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? यह देखकर पवन देव भी क्रोधित हो गए। हालांकि अपने पुत्र की चोट से क्रोधित पवन देव दुनिया से वापस चले गए। हवा से वंचित दुनिया अराजकता में डूब गई। देवताओं ने अपनी मूर्खता को समझते हुए हनुमान जी को और आशीर्वाद दिए। उन्हें स्वस्थ किया और उन्हें और भी अधिक शक्तियां प्रदान की। हनुमान जी पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गए। मैं इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरा बेटा पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर उठेगा। यह घटना हनुमान जी की महानता और शक्ति का प्रतीक बन गई। हनुमान जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उनका सामना भगवान राम से हुआ, जो विष्णु के 7वें अवतार थे। राम अपने राज्य से निर्वासित होकर अपनी पत्नी सीता और अपने वफादार भाई लक्ष्मण के साथ जंगलों में भटक रहे थे। इसी वनवास के दौरान हनुमान जी एक ऋषि के वेश में राम और लक्ष्मण से मिले। प्रभु, मैं आपकी सेवा में हूं, अभी और हमेशा। राम को धर्म और न्याय के अवतार के रूप में पहचानते हुए हनुमान जी ने अपनी अटूट भक्ति और सेवा का संकल्प लिया। इस मुलाकात ने एक अटूट बंधन की शुरुआत की, जो निष्ठा और निस्वार्थ सेवा की शक्ति का प्रमाण है। हनुमान जी की राम के प्रति भक्ति सभी सीमाओं को पार कर गई, उनके अस्तित्व का आधार बन गई। हनुमान, तुम्हारी निष्ठा और ताकत हमारी खोज में अमूल्य होगी। हम मिलकर सभी बाधाओं को पार कर लेंगे। संकल्प मेरे हर कार्य को प्रेरित करता रहा। इस प्रकार हनुमान जी की लंका की यात्रा उनकी भक्ति और वीरता की भावना का प्रमाण बन गई। भाग 6, लंका के युद्ध में हनुमान जी की वीरता। लंका के युद्ध ने हनुमान जी की बेजोड़ बहादुरी और ताकत का साक्षी बना। मैं राम की सेना के साथ लड़ा, अपनी शक्ति से अनगिनत राक्षसों का वध किया। उनकी चपलता और गति ने उन्हें एक दुर्जेय योद्धा बना दिया, जिससे रावण की सेना के दिलों में डर समा गया। हनुमान जी की बहादुरी के सबसे प्रसिद्ध कार्यों में से एक था पूरे संजीवनी पर्वत को उठाना, जिसमें वह जड़ी बूटी थी जो युद्ध में घायल लक्ष्मण को पुनर्जीवित कर सकती थी। निस्वार्थ बलिदान के इस कार्य ने
एक सच्चे नायक के रूप में उनका स्थान पक्का कर दिया, उनकी अटूट निष्ठा और समर्पण का उदाहरण दिया। भाग 7 लंका दहन और हनुमान जी की बुद्धि। हनुमान जी की बुद्धिमत्ता उनकी ताकत जितनी ही उल्लेखनीय थी। सीता माता को खोजने के बाद मैंने रावण के अहंकार का परीक्षण करने और उसे राम की शक्ति की याद दिलाने का फैसला किया। अपनी पूंछ से लंका में आग लगाकर हनुमान जी ने तबाही मचाई और रावण को एक स्पष्ट संदेश भेजा। इस विद्रोह ने मेरी तेज बुद्धि और रणनीतिक सोच का प्रदर्शन किया। वह दुश्मन का मनोबल गिराने और अपने पक्ष का मनोबल बढ़ाने के महत्व को समझते थे। लंका दहन युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने हनुमान जी की न केवल एक योद्धा बल्कि एक रणनीतिकार के रूप में भी भूमिका को उजागर किया। भाग 8 अच्छाई की बुराई पर विजय। लंका का युद्ध राम और रावण के बीच एक भयंकर मुकाबले में समाप्त हुआ। राम के साथ अथक लड़ते हुए मैंने इस अंतिम टकराव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंततः राम ने रावण को हरा दिया, जिससे अच्छाई की बुराई पर विजय हुई। यह विजय धार्मिकता, साहस और अटूट विश्वास की ताकत का प्रमाण थी। हनुमान जी की राम के प्रति अटूट भक्ति, उनकी वीरता और उनकी निस्वार्थता ने इस विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सबसे अंधेरे समय में भी विश्वास और दृढ़ता किसी भी बाधा को दूर कर सकती है। भाग 9 आधुनिक युग में हनुमान जी की प्रासंगिकता। हनुमान जी की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है। उनकी कहानियां हमें हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की गुणों को अपनाने और साहस और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी लड़ाई का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। उनकी कहानियां हमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का महत्व भी सिखाती हैं। वह हमें याद दिलाते हैं कि हम में से प्रत्येक के भीतर महानता की क्षमता है, जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रही है। हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे पूरी तरह से प्रकट करने की आवश्यकता है।